हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? ठीक ठाक, खुशबाश, ठीक होंगे, मज़े में होंगे, सेहतमंद होंगे इंशाल्लाह। मैं भी ठीक हूँ। ये सुबह तकरीबन हो रहे हैं कोई 7:30 बजे का टाइम, और जब मैंने ये शटर खोली, देखा बाहर खिड़की से अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी थी। फ्रीजिंग भी अच्छी खासी हो रही थी। और फिर जब वेदर में देखा तो उसमें बता रहा था कि बर्फ़ भी अच्छी खासी पड़ने वाली है और उसके कुछ ही घंटों के बाद बारिश भी पड़ने वाली, यानी जितनी बर्फ़ पड़ेगी बाद में बारिश ने होना है और सबको पिघाल देना है। फिर बच्चों की वही फरमाइश थी कि हमारे लिए गरम गरम हलवा बनाएं, और मुझे आज जाना था गिरे के बर्थडे के लिए, एक ड्रेस लेने के लिए शॉपिंग पर जाना था, कुछ देखना था। और वैसे भी काफ़ी दिन हुए मैं नहीं गई थी। अदरवाइज़ मेरे हस्बैंड ने कहा जब तक तुम लोग पहुंचते हो तो मैं भी वहीं पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैंने बच्चों को हलवा बनाकर दे दिया और साथ में ग्रे को भी खिलाया, और मैं तैयार हुई ताकि मैं जाऊँ। हेज़बर्ग काफ़ी दूर है यहाँ से, दो मेट्रो और एक ट्राम चेंज करने के बाद, और हमारे मोहल्ले के बस के साथ 4। उसके बाद हम हेज़बर्ग इस्टकासा में पहुंचेंगे, और वहीं पर जो है वही डोंग सेंटर है जहाँ पर ह्यूज किस्म की शॉपिंग पड़ी होती है, जो कालीन, बर्तन, कपड़े, मसाले जो चाहिए बस वो पर वहाँ पर जाएं, जो चाहिए बड़े आराम से मिल जाता है। और मुझे खुशी भी इस बात की थी कि गिरे के बर्थडे के लिए मैंने ड्रेस सेलेक्ट करना था, स्पेशली जाना था। मेरे हस्बैंड की एक फ्रेंड है, उनकी जो शॉप है वो ब्राइडल ड्रेसेस, बर्थडे ड्रेसेस, पार्टी ड्रेसेस बड़ी खूबसूरत स्टाइल में वहाँ पर मिलती हैं। क्या तारीफ़ करूँ, आप खुद ही देख ले। शॉर्ट में छोटी छोटी मैंने वीडियोस की बनाई हैं, उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कपड़े क्या खूब कमाल के हैं। यहाँ पर फिर हम आए, सर्दी भी ज़बरदस्ती में, और शेरियाल थोड़ी बातें कर रहे थे, हंसी मजाक गप्पे पे लग रही थी ताकि हम जाकर ये लंबी सफ़र काटे और पहुंचे अपने पॉइंट पर। पहुंचते साथ ही मेरी पहली शॉपिंग थी मसालों की। अब अगर मैं दिखाती थी तो वीडियो भी लंबी हो जाती, और पहले भी आप लोगों ने देखा है कि मैं सारे स्पाइसेस वहीं से लेती हूँ। फिर सेकंड में गई जिस शॉप का मैं जिक्र करी थी जहाँ पर सारे फ्रॉक्स, पार्टी ड्रेसेस, ब्राइडल वगैरह मिलती हैं, तो मैं सबसे पहले उसके दूसरे मैं उधर चली गई। फिर वहाँ पर मैं सारे ड्रेसेस चेक करने लगी, एक से बढ़कर एक ड्रेसेस यहाँ पर मौजूद थी। इतनी मैं कंफ्यूज हो रही थी कि कौन सा ले, कितनी ड्रेसेस तो मुझे अपने लिए पसंद आई, कितनी लड़कियों के लिए पसंद आई। इतनी कोई खूबसूरत कलेक्शन पड़ी हुई थी सैंडलों के साथ। अगर ब्राइडल ड्रेसेस हो, पार्टी ड्रेसेस, उसकी सैंडल उसके मैचिंग ले या मैचिंग ना हो, मतलब जैसे वाइट ब्लैक जो भी मतलब कलर पसंद हो, वो इतने कोई खूबसूरत मौजूद थे कि बस दिल कर रहा था सबकी वीडियो बनाए। ये भी मैंने जल्दी जल्दी से जितना मुझसे हुआ तो मैंने बनाया। मैं सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊंगी, मैं भी आप लोगों में से किसी को इस तरह की ड्रेसेस चाहिए तो वो इस शॉप पर बड़े आराम से मिलेगी। और जिस डिज़ाइन का चाहिए, जिस स्टाइल का, पार्टी, ब्राइडल, सालगिरह, गिफ्ट, प्रेजेंट किसी को देना है, अपने ले लेना है, वेस्टर्न स्टाइल में लेना है, एशियन स्टाइल में, अरबिक स्टाइल जैसी, मतलब बहुत ज़्यादा चलती भी, एशियन नहीं कह सकते, अरबिक स्टाइल में चाहिए, जो आजकल उनकी ड्रेसेस भी काफ़ी फेमस है, स्पेशली फ्रॉक वगैरह जो पहनते हैं, ये लंबी दामन वाली ड्रेसें, वो सब यहीं पर मिलेंगी। कुछ उसमें मैंने खूबसूरत से सैंडल्स, जूते वगैरह देखे, बड़े प्यारे थे, बड़े खूबसूरत थे, बड़े दिलकश थे। मुझे तो बड़ी अच्छी लगी, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह आप भी यहीं से जाकर शॉपिंग करें, बड़ी खूबसूरत शॉपिंग है। अच्छा, ये जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं और हम एक्साइटेड होते हैं इनको मनाने में या इनकी शॉपिंग करने में भी बड़ा मज़ा आता है। यही खुशियाँ होती हैं जब हम खुद को खुश रखते हैं, अपनी फैमिली को इंजॉय करवाते हैं या खुद इंजॉय करते हैं। कुछ मीठा खाने का बहाना होता है, साथ में बैठने का बहाना होता है, गपशप लगाने का बहाना होता है। ये हमारी वो छोटी खुशियां हैं जिससे बिल्कुल भी मिस ना करें। यही हमारे एंजॉय का टाइम है। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। कोशिश करें कि अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा खुश रहा करें। इंसान अपने आप को खुद खुश रखता है, कोई दूसरा हमारा दरवाजा नहीं खटखटाएगा कि आप कितनी खुश है, आप कितनी दुखी हैं, कितनी परेशान। खैर, परेशानियां किसके साथ नहीं जुड़ी हुई है। अब के दौर में तो कोई ऐसा बंदा नहीं है कि वो परेशानी से नहीं जूझ रहा हो। कोई बीमारी की परेशानी में है, कोई कर्जों का है, कोई घर के मसलों का है,
कोई अपनी अज़वाजी लाइफ में खुश नहीं है, किसी के अपने फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बस भाई ये नहीं बोल सकते कि फ़लाँ खुश है, भाई देखे कितना खुश है, नहीं, हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। बस इन प्रॉब्लमों के बीच से हम खुद चुन चुन के छोटी छोटी खुशियाँ निकालते हैं और उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। यही हमारा इंजॉय है पूरे लाइफ और पूरी ज़िंदगी, जिसे नहीं गंवाना चाहिए। अच्छा, हमारी मेट्रो बड़ी लंबी हो गई और हम एयरपोर्ट के रास्ते से पहुँचे हैं घर। खैर इतने आराम से मैं कह रही पहुँचे घर, हम इतने आराम से नहीं पहुँचे थे। वही दूर दराज एयरपोर्ट जाना, फिर वहाँ से अपने इलाके का कोनिक सुस्टरहाउज़न का मेट्रो पकड़ना, फिर वापस घर तक आना, उफ लंबी चौड़ी सफ़र थी। फिर मैं घर पहुंचते ही खाना माना वही मामूल के हिसाब से चाय वाय पिया, खूब चिल किया। फिर मैंने सोचा कि चलिए जो स्पाइसेस लिए वो मैं आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि मैं अपने मसाले खुद ही बनाती हूं। आज मैंने बनाना था सेम बिरयानी मसाला भी उसे कह सकते हैं, सालन मसाला भी कह सकते हैं। उसमें मैं अगर 1 चम्मच बिरयानी के मसाले का मिक्स करूँ तो इतनी कोई मज़ेदार बिरयानी मसाला बन जाता है कि मैं क्या बताऊँ। जिस वक्त मैं बिरयानी बनाती हूँ तो ये मसाला भी डाल देती हूँ, साथ में जो कश्मीरी हो या चिकन हो, बम्बई हो, जो सभी मतलब शान हो, जो सभी, मगर मुझे बिरयानी मसाला ऐड करना तो इसके साथ में ये मसाला मिलाकर भी डाल देती हूँ। इतना कोई ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है खाने में, क्या बताऊँ। और सालन में तो मैं डालती हूँ यही मसाला अलग अलग से, जैसे धनिया डाला, जीरा डाला, ये मैं नहीं करती, सबको मैं एक साथ बूंद बांध के तैयार करके रख देती हूँ। फिर जिसके हिसाब से मुझे जितना चाहिए होता है तो मैं उसमें ऐड कर देती हूँ। बिरयानी के साथ इसको डाला, 1 चम्मच बिरयानी मसाला भी इसके साथ ऐड कर दिया। फिर साथ में वही कसूरी मेथी, प्याज व्याज ये डाला, ज़बरदस्त सी चटखारेदार बिरयानी बन जाती है। खुशबू अपनी अलग और जायका अपना अलग। फिर मैंने ली यहाँ से अपनी ये वाली ग्रीन टी, इसको तो मैं स्पेशली आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी कि ये वाली ग्रीन टी को इतनी ज़बरदस्त और इसका कलर इतना कोई खूबसूरत। एक तो ग्रीन टी ऐसी होती है कि ज़्यादा देर रखने से तो वो कलर ज़्यादा डार्क हो जाता है, तो इस वाली की इतनी जल्दी नहीं होती है। अगर पूरा रात पड़ा रहा हो, आधे दिन तक कह नहीं सकते, लेकिन इतनी जल्दी इसकी कलर ख़राब नहीं होती। ये चीज़ मुझे इसका बहुत पसंद है। और इसके अंदर ऑलरेडी इलायची भी मिली होती है, साबित कुटी भी नहीं थी, साबित पिसी होती, लेकिन फिर भी मैं अलग से इलायची कूट के मतलब पीसवा के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे इलायची का जायका बेहद पसंद है। वही फिर वहीं से मैंने एक नेशनल का अचार भी लिया, मिर्चों वाली। फिर मैं अपनी बॉटल्स को रिफ़िल करने लगी थी। मैं बस इसी बोतल में ही बार बार रिफ़िल करती हूँ, ज़्यादा बड़ी बड़ी बॉटल्स नहीं रखती, ताकि आराम से सारी बॉटल्स मेरी एक ही कलर एक ही डिज़ाइन के हैं, तो ये सब में जितनी ज़रूरत होती है मैं उसमें रख देती हूँ। अच्छा, यहाँ से ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, मॉर्निंग की। जब मैं उठी तो खूब बर्फ़ पड़ी हुई थी, मज़े की बर्फ़बारी भी होती है। और साथ में मैंने सोचा कि चले भाई मेरा मसाला भी ख़त्म हुआ, साथ में मैं सुबह मॉर्निंग का टाइम, तो मैंने कहा चले मसाले भी बना लेती हूँ, इस काम से भी मेरा जान छूट जाएगा। और इस बार मैंने बनानी भी थी खूब ज़्यादा, क्योंकि मसाले एकदम से जल्दी ख़त्म हो जाते। अब इतना ज़्यादा भी नहीं बनाती हूँ, बस इतना बनाती हूँ कि ये ख़त्म हो जाए, मैं फ़्रेश दूसरी बनाऊँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने मेजरमेंट के हिसाब से जो मैं कप में ले रही थी, ज़ीरा, सौंफ, धनिया, काली मिर्च और लौंग, इनको मैंने बिल्कुल इक्वल उस क्वांटिटी में लिया और इनको मैं यहाँ पर करी थी ड्राई रोस्ट। ज़बरदस्त से ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने इनको निकाला एक देग के अंदर, क्योंकि मिकदार मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा था। मुझे फ़ाइन गरम मसाला भी चाहिए, तो जो मैं इसी में से ही अलग करके रखूँगी। फिर दूसरी बैच पर मैंने बनाया है दालचीनी, तेज़पात, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जायफल, जवाइत्री और सौंफ के फूल, और उसके साथ मैंने थोड़ा और धनिया इसके ऊपर से डाल दिया। खूब अच्छी तरह से इनको भी ड्राई रोस्ट करने के बाद फिर इनको भी मैंने आपस में मिक्स कर दिया, ताकि ये खूब मिक्स हो जाए और थोड़ी ये अपने टेम्परेचर से नीचे आ जाए, यानी थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उसके बाद फिर मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता ग्राइंड करना शुरू कर दूंगी। ग्राइंड करने में मुझे इसी में से ही गरम मसाला अलग करना है, खूब खुशबूदार और खूब मतलब ज़बरदस्त अरोमा और टेस्ट वाली जो बनती है घर वाली जो गरम मसाला होती है स्पाइसी, तो आपको पता है बड़ी खूबसूरत दिलकश खुशबू होती है और हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त मिकदार में डली होती है। किसी चीज़ में हम कंजूसी नहीं करते हैं, मतलब दिल खोल के डालते हैं। अगर कोई हमने नापना तोलना भी है, जितनी मतलब घरेलू औरतें बनाती हैं लड़कियां सारी, तो उनको मालूम है कि हम मेजरमेंट के हिसाब से हर चीज़ ज़बरदस्त इक्वल और बराबर लेते हैं। उससे हमारा मसाला ऐसे भी कहे बड़ा बेहतरीन बनता है। और इस स्टेज पर मैं आहिस्ता आहिस्ता इनको
ग्लाइंड करती रही हूँ और एक अलग से देग में मैं भरती रही। पहले मैंने जो ये ड्राई रोस्ट किए हुए सारे मसाले थे इनको खूब अच्छी तरह से पीस लिया और एक बॉटल इसमें भर के मैंने गरम मसाले का ले लिया। इतनी खुशबूदार और इतनी ज़बरदस्त बनी थी कि मैं क्या तारीफ़ करूँ उसकी, बड़ी ज़बरदस्त। एक तो मैंने पहले भी बनाया था, वो थोड़ा सा दरदरा स्टाइल का है, वो बास खानों में उसी तरह से हमें डालना होता है। और एक मैंने थोड़ा सा फाइन पाउडर जो मैंने अभी बनाया है ये मैंने अलग से बना के रख दिया। यहाँ पर मैंने लिए हैं ये गोल मिर्च, इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, 12 में से गोल और लाल मिर्च बोलते हैं। और यहाँ मैंने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, वही 250 ग्राम इतना ही था बस। ये पूरी पैकेट मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसी में मैंने ली है हल्दी खूब अच्छी तरह आधी बोतल भर के। मैंने हल्दी खाने में जितना ज़्यादा हो उतनी बेहतरीन है, हल्दी की अपनी बड़ी बेहतरीन बेनिफिट होती है। और यहाँ पर मैं लाल मिर्च पाउडर जो है ये एक्स्ट्रा हॉट है, ये बहुत स्पाइसी है, टू मच स्पाइसी है। आधी पैकेट मैंने पूरी इसमें उलट दी, आधी पैकेट। इतनी ज़बरदस्त स्पाइस भी इसके अंदर होती है और इस मसाले के साथ जब ये मिक्स हो जाती है क्या मैं बताऊँ, इतनी ज़बरदस्त। 2 ही चम्मच डालेंगे बस, फिर खाने का जायके से मज़ा उठाएं। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया खूब अच्छी तरह से और फिर मैं दोबारा से अपनी बोतल रीफिल करने लगी थी। एक बोतल भर के हो गई और एक जो छोटी मेरी एक्स्ट्रा बोतल थी, बस ये 2 बोतलें मेरी बनी इस लाल मिर्च का। जैसे ही सारी मिर्ची स्पाइसेस मेरी सारी ख़त्म हो जाती है बिल्कुल फिनिश, फिर मैं ताज़ा तैयार करने लगती हूँ क्योंकि ज़्यादा भर के मैं नहीं बनाती हूँ। ताज़ा बनाएं, एक ही बोतल या 1.5 बोतल बस ये काफ़ी होती है। अच्छा, मैंने ड्रेस तो ग्रे का नहीं दिखाया, वो बर्थडे के दिन के लिए बिल्कुल सरप्राइज़ है। वो इंशाल्लाह जब इसकी बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे तो फिर मैं उस दिन आप उसकी सारी पूरी लुक देख सकते हैं और मैं दिखाऊंगी भी बिल्कुल। लेकिन अब के लिए सिर्फ इतना ही कि हाँ मैंने उसकी बर्थडे की ड्रेस सेलेक्ट की, उसे लिया, बहुत खूब घूमी फिरी शॉप के अंदर, जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर इंशाल्लाह वो हम बर्थडे वाली व्लॉग में शेयर करेंगे। ये हो रही थी कोई 2-2:30 बजे का टाइम, इतनी ज़बरदस्त बर्फ़ पड़ रही थी। बाद में जैसे 4 साढ़े 4 बज गए तो इतनी ज़ोरों की बर्फ़ पड़ी थी, मैंने कहा भाई 1-2 फुट तो बर्फ़ पड़ेगी नहीं भाई। ऊपर से शावर रेन शुरू होगा तो हमारे बर्फ़ बिल्कुल घुलने लगे, ख़त्म होने लगे। अच्छा, इसी के साथ मैं चाह रही हूँ रानो व्लॉग से इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। स्पेशली बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। बाय बाय, चाओ चाओ।